कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आमेन। क्या सही बात है मेरे भाई बहनों? इस प्रकार से हमें इन तमाम चीजों में समझदारी दिखाने की जरूरत है। क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे हैं? आइए देखिए नबी क्या कह रहे हैं। उस व्यक्ति ये काम ही साबित करते हैं कि वो कहां से आ रहा है। वो वहां वो जीवन होता है जो गवाही देता है कि वो क्या है। हालेलुया। क्या क्या तुम कौन सा सदस्य, कौन सी देह का तुम हिस्सा हो? मसीह की देह का। आमीन। अच्छा, तुम उसमें कहां शामिल हुए? मैं नहीं हुआ, मैं उसमें पैदा हुआ था। देखा, मैं उसमें पैदा हुआ था। आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, वे जान जाते हैं कि ये क्या हुआ। कैसे आप एक मोमबत्ती को प्रज्वलित कर सकते हो और उस पर फिर एक पैमाना रख दो। उनसे कहा, देखा जी नहीं। जब आप खुदा के उस राज्य में पैदा हो जाते हो, तब वो जीवन जो यीशु में था, तब आप प्राणों के लिए चिंतित हो जाते हो, जैसे यीशु मसीह थे। हालेलुया। कहाँ जाना है? पौलुस के पास जाना है। भाई पौलुस जो है वो बदलने वाला व्यक्ति है, समझ रहे हो? उसे माता के गर्भ से चुन लिया गया। लेकिन वहां पर कुछ लोग हैं यीशु मसीह के साथ वाले, जिन पर पवित्र आत्मा उतर चुका है। वो कहते हैं कि नहीं, पौलुस तो हमारे लोगों को मारता है। तो स्वयं वो दूत वहां पर आ गया, उनका वो मेरे नाम से बहुत दुख उठाएगा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। आमेन। लोग नहीं समझ पाते, लेकिन तब आत्मा आकर के समझाता है। आप है वचन के साथ? आप प्राणों के लिए चिंतित होते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के लिए चिंतित थे, लेकिन कभी कहा नहीं। लेकिन जब वहां से गुजर रहे थे, उसे उस मार्ग से जाना जरूरी था। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और जब वो उस मार्ग से जा रहा था, कई प्राण थे वहां पर। कई लोग खींच रहे थे प्रभु यीशु में, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर में चाय पानी रोटी पानी खा के जाओ। तब क्या किसी घर में यीशु मसीह गए? और जिसने बुलाया नहीं, वो छुप के देख रहा था, कहता जक्कई नीचे मुझे तेरे घर जाना है। बिकॉज वो उसकी प्राणों के लिए चिंतित थे। क्यों? क्योंकि वो देने वाला पिता था जिसने जक्कई को दिया था। क्या है वचन के साथ? और अगर वही जीवन आप में है, आप कई प्राणों के लिए चिंतित होंगे। आप चिंतित होंगे। तब आपको लोगों से वेदी पर आने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती है। जब वो जीवन आ जाता है, अरे भैया चर्च क्यों नहीं आ रहे? क्या बात हो गई? नहीं, उससे हमसे ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, आप चर्च आ जाओ। ऐसा करने की किसी प्रचारक को जरूरत नहीं होगी, अगर वो जीवन उसमें होगा। हालेलुया। कुछ कह दिया, भाई भाई में अनबन हो गई, बहन बहन में अनबन हो गई, चर्च के किसी भाई बहन में। ना भैया, उनके साथ हमको बैठना सही नहीं लगता, हम नहीं आएंगे चर्च। तो प्रचारक बोले, अरे भैया दिल्ली से लोग आने वाले हैं, वो सब चीज छोड़ो, तुम अभी चर्च आओ, हमें दिखाना है ज्यादा लोग रहते हैं। बोल समझ रहे हो? दिल्ली से आने वाले या कहीं से आने वाले हैं, वो देखेंगे क्या लगेगा उनको। तुम चर्च आओ, चिंता मत करो। अब है वचन के साथ? ये क्यों बोलना पड़ रहा प्रचारक? कहते वो जीवन नहीं है उसमें। अगर जीवन होता तो लोगों को वेदी पर बुलाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। आओ आओ आओ। उनको खुद डर लगता और वो खुद ही भागे दौड़े आ जाते, भैया मुझे प्रभु के भवन में जाना है। कैसे जाएं? ये प्रभु रास्ता खोलेगा। आप है वचन के साथ? हालेलुया। हालेलुया।
कई लोग हैं मेरे भाई बहनों जिन्होंने प्रभु के लिए ये नहीं सोचा कि कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगी। उनको मालूम था प्रभु रास्ता बनाएगा। मैं धन्यवादी हूँ कि ऐसे लोग हमारे चर्च में हैं जिन्होंने प्रभु के लिए परिश्रम किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कुछ लोगों के पीछे। मैं कहना चाहता हूँ कि हुआ ये कि मैं देखता था मेरी बहन को रोज 2 बच्चे उसके हो गए, एक बड़ा एक छोटा। तो जब संडे का समय आए तो जीजा तो हमारे ले जाने से रहे और बड़े पापा तब थे नहीं। तो बहन कैसा भी क्यों था हम टेम्पो में जाएंगे, कैसे दोनों बच्चों को एक गोद में पकड़े हुए एक को हाथ में पकड़े। अरे लोग कहे कि यार जाओगे रास्ते में तुम बच्चा इधर उधर भागे कैसे संभालोगे, सब संभाल लेंगे। कहाँ जा रहे हो, प्रभु के भवन। ऐसे उसने परिश्रम किया। आज तो बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन जब बच्चे छोटे छोटे थे तब से आ रही थी। आप है बच्चे के साथ देखिए मेरा बच्चा छोटा है, मैं कैसे जाऊं। और बच्चा नहीं है फिर मैं कैसे जाऊं, अकेले में आ नहीं पाती। ऐसे बोलने वाले भी कई लोग, अकेले कैसे आऊंगी, क्या यहाँ तो कोई साधन भी नहीं है। मैं बोला ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। प्रभु साधन खोलता है। अगर आपके अंदर इच्छा होगी जाने की, अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, बहाने बहुत है। लेकिन अगर जाना है तो कोई बहाना नहीं समझना है। बस एक चीज में जाना है। अरे कैसे जाओगे, जब कोई बोलेगा नहीं जा पाओ, तब आप नए नए बहाने ढूंढेंगे कि जाना है। ये नहीं वहां पे मैं देखा ये हो रहा है, वो चल रहा है, टेम्पो चल रहा है, ऑटो चल रहा है, जो भी बस चल रही है, पहुंच जाएंगे। भाई लोग जाते रहते रास्ते में कोई ले लेगा, इस तरीके से। मतलब अब उनके पास जाने के बहाने हैं, नहीं जाने के नहीं। तो जिसके पास अगर भूख होगी, जो जाना चाहेगा भवन में, क्या हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा मालूम नहीं हो, लेकिन ये मालूम है कि भवन जाएंगे तो सीखेंगे, है कि नहीं। आज भी कई सारी चीजें हम जानते नहीं, लेकिन भवन जाना जरूरी है क्योंकि वहां पर कोई जनवाने वाला खड़ा है। हालेलुया। अपने आप को ज्ञानवान और समझदार समझ के बैठे रह गए घर में, कि चलो कोई दूसरा मैसेज सुन लेंगे घर में बैठे बैठे। हाँ कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो मैसेज जो आज के दिन का, आपके टाइम का, आपके लिए जो प्रकाशन आ रहा था वो तो आपने छोड़ दिया। बात यहाँ पे बहन के परिश्रम को देख के हो सकता है खुदावन ने हमारे भाई मूसा को खड़ा कर दिया। अब उसको आने में कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु रास्ता खोलता है मेरे भाई, जरिया वो बना, बस आप उसके लिए कदम बढ़ाएं। जब आप कदम बढ़ाते हैं, मैं भरोसा दिला रहा हूँ आप निराश नहीं होंगे। भाई मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, मेरे बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, बिल्कुल भी वचन के अनुसार नहीं चल रहे। कोई बात नहीं, आपका परिश्रम रंग लाएगा, एक दिन वो चलेंगे। बस आप चले। हालेलुया। आप अपने कदम को पीछे ना खींचे। आप वचन के साथ जिस घड़ी आपने खींचा, प्रभु भी खींच लेंगे, सोच लेना। आप कदम बढ़ाएं, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे सुधरेंगे, आपका परिवार सुधरेगा। आमीन। अगर वो आत्मा होगा तो प्रचारक को जाके भीख मांगना नहीं पड़ेगा कि आओ वेदी पे आओ। हालेलुया। आप प्राणों के लिए चिंतित होंगे, तब आपको लोगों से वेदी पर आने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। आपको किसी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती कि आए और जो वेदी पर है उनके साथ खोजे। वो चीज तो अपने आप ही निकलने लगती है। आमीन।
अरे टाइम हो रहा है, कैसे पहुंचूं, जल्दी जल्दी निकलना है, ये होगा, क्योंकि वह तो आप में मोहर बंद हो चुका है। हालेलुया। एक सीलिंग हो चुकी है होली घोस्ट की आपके अंदर, उस वचन की, उस बीज की, जो आपको घर में रुकने नहीं देता। हालेलुया। आप खुदा ही की एक इकाई हो, आप पवित्र आत्मा के साथ मोहरबंद हो। आमीन। अब क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा का तात्पर्य होता क्या है? अब कई लोग कहते हैं मैं ऊपर कूदा और चीखा और चिल्लाया, नहीं बता रहे हैं। तब मुझे बड़ी अजीब सी संवेदना हुई, मैं एकदम ऐसे यूं हो गया, गिर गया भद्र से। पवित्र आत्मा की अनुभूति कह रहे हैं, लेकिन बात ये है नहीं। मैं कूदा हूँ, चीखा हूँ, चिल्लाया हूँ, अजीब सी संवेदनाओं का अनुभव किया मैंने। तो नबी कह रहे मैंने भी किया वो चीज, मैं भी अन्य भाषाओं में बोला। मैं ये विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में बोलता है, निश्चय ही। मैंने अनुवाद भी किया है, जी हाँ श्रीमान, मैं भी इस पर विश्वास करता, पर ये वो नहीं है। मैं कूदा, चीखा, चिल्लाया, मुझे अजीब सी संवेदनाओं का अनुभव हुआ, मैं रोने लगा, ये पवित्र आत्मा नहीं है भाई। मैं अन्य भाषाओं में बोला, नबी कह रहे अभी भी वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो क्या है पवित्र आत्मा ब्रैनम? लेट्स सी। ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसमें तो यहां कहीं कुछ चूक हो सकती है, इसमें तो कोई रिसाव हो सकता है आपके धीरज में। किसी को जरा अपने गाल पर थप्पड़ मारने तो दे, सारा पवित्र आत्मा समझ में आ जाएगा। अब वचन के साथ यूं संवेदनाओं में हम एकदम अजीब सी अनुभूति कर रहे हैं, बीच में आके थप्पड़ कैसे मारा, कॉलर पकड़ लिया। समझ में आ गया कौन सा आत्मा अंदर? आप वचन के साथ जोर से चिल्ला रहे हैं, आमीन, हालेलुया, मेरे पास पवित्र आत्मा है। हमसे बैठ जा, पैर में चढ़ गया तो उसे समझ में नहीं आ रहा, मैं पवित्र आत्मा में चिल्ला रहा हूं। ये बात होगी, तब समझ में आ जाएगा आत्मा कौन सा है अंदर। वो चीजें प्रकट करेगी। नहीं बता रहे, ये एक इंसिडेंट तो होने दे, ऑटोमेटिकली अंदर आत्मा कौन सा समझ में आ जाएगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आपने अन्य भाषा में बोला कुछ भी, और बगल वाला हंस पड़ा, बोल क्या रहा है? मैं पवित्र आत्मा बोल रहा हूं और तू हंस रहा है। तब मैं बता रही, ये पवित्र आत्मा नहीं। अन्य भाषाओं में बोल रहा है तो उसको लोगों की हंसे ठट्टे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर वो अन्य भाषाओं में बोला तो बगल में कोई एक होगा जो उसका अनुवाद करेगा, तो पवित्र आत्मा। आप है वचन के साथ? ये पवित्र आत्मा नहीं है। वो सारा कुछ आपका जो है प्रकट कर देगा कि क्या है आपके अंदर। किसी को जरा अपने गाल पर थप्पड़ मारने तो दे, क्या आप दूसरा भी मोड़ देते हैं और आप कहते हो वो गंदा ढोंगी आदमी, तब कोई रिसाव सामने आ जाता है, तो मारूंगा मैं तेरे को। तो समझ में आता है क्या पवित्र आत्मा? भला हो कि हम उसे छोड़ दे, ठीक है, और आप जानते हैं कि मेरा तात्पर्य क्या है। और जब आप मसीह की देह में मुहर बंद हो जाते हैं, तब आप आत्मा से भरे हुए होते हो और आप खुदा के बेटे और बेटियां होते हो। हालेलुया। कब? जब वो पवित्र आत्मा की सीलिंग आपके अंदर आती है, वो मुहर बंदित होना, तब आप खुदा के बेटे और बेटियां हो। और यही नहीं, मैं कहूंगा आप तब खुदा हो। हालेलुया। क्योंकि वही खुदा का जीवन आप में आ गया। आमीन। वही आत्मा जो उन चेलों के पास था, उस पहली कलीसिया में था, वो आप में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ओ, मैं कामना करता हूं कि मेरे पास कुछ देर और होता
नबी क्या कह रहे देखिए, मेरे पास 10 मिनट उठ रहे हैं कुछ और, क्या आप मेरे को 10 मिनट और देंगे? मैसेज समाप्ति पर है, बस जरा सा भी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ सब्जी जलेगी नहीं आपकी यदि हम बस इसे पढ़े। आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं घर में सब्जी जलेगी नहीं, लोग कह रहे सब्जी रखा है भाई चूल्हे पे, जल्दी जल्दी बंद करो, हम फिर निकले और सब्जी बंद करें। हाँ चल रहा नबी कह रहे कोई बात नहीं, आप अपनी सब्जी को वैसे ही रहने दे, वो जलेगी नहीं। आइए पलटे संत यूहन्ना के 3 अध्याय पर, जो बात कर रहा है अनंत जीवन की, जिसे मैंने और आपने अभी पढ़ा। और यहाँ अनंत जीवन की समस्या के विषय में और खुदा के विषय में जरा खोजे कि वो कहता क्या है। हालेलुया। आइए पढ़िए उसको जो हमने पढ़ा 3 का 1 से। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। अब देखिए जैसा कि बाइबल लिखी हुई है, निकोदेमुस फरीसियों में से जो कि यहूदियों का सरदार था। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। आप वचन के साथ सरदार था, उनका मतलब हो सकता है एक प्रचारक किस्म का आदमी था। हालेलुया। लोगों को खुदा के वचन के विषय में समझाता था, यहोवा का ज्ञान बांटता था। क्या ऐसा ही व्यक्ति था ये बाइबल के अनुसार? आप वचन के साथ। और ये व्यक्ति रात के अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा। क्यों? कहते दिन में जाएगा तो इसे लोग पहचान लेंगे और थू थू करेंगे, अरे भाई तू इतना बड़ा आदमी हो तो उसके पास गया, बैरूपी के पास। आप वचन के साथ नहीं। यीशु मसीह को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ खुदा है। निकोदेमुस उसके कामों को देख के मालूम कर लिया कि भाई जिसके पास खुदा होगा नहीं वो इन कामों को कर नहीं सकता। आपको जाके कहने की जरूरत नहीं कि मेरे पास खुदा है, मेरे पास सच्चा वचन है। आपका जीवन ये प्रकट करेगा कि आप सच्चे वचन के तले हैं। आप है वचन के साथ। जैसे हर चर्च के लोग कोई जाएगा किसी नए लोग के पास, हमारे चर्च आओ, हमारे चर्च आओ, टांग खींचेंगे। आप कहते हैं भैया हमारे चर्च आओ तब जब वचन आपके पास सच है, वचन की समझ आ जाए आपको। हालेलुया। क्या मैं तो कई जगह यही किया भैया, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चर्च में आए, मैं ये कहूंगा कि आप जहां वचन प्रचार होता है वहां जाए। अगर लगता है कि वचन मेरे चर्च में प्रचार हो रहा है तो आप बखूबी आए, रास्ता खुला हुआ है। हालेलुया। अगर लगता है कि मेरे चर्च में भी जैसे बाकी चर्चों में हो रहा है तो मैं कहूँगा मत आए मेरे चर्च, जगह खाली रहने दे। आमेन। लेकिन अगर सच्चा वचन है तो आए, सोचे मत। हालेलुया। तो ये व्यक्ति रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने काम प्रकट कर दिए हैं कि वो खुदावंद उसके साथ है। अगर वही यीशु मसीह का आत्मा जिसमें से आप पैदा हुए आपके पास है तो आपके पास भी वही अभिषेक है जिससे लोग जान पाएंगे कि खुदा इसके साथ है, तभी ये काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। आपका चाल चलन बता देगा कि आपके साथ खुदा है। अगर वही यीशु मसीह का आत्मा आपके पास है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत मुझसे नहीं टकराओगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई चलते जाओगे आराम से मजे से। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, रात के अंधेरे में आ रहा है, छुपते छुपाते कि कोई देख ना ले मेरे चर्च का या मेरे भाइयों में से, प्रचारक भाइयों में से कोई ना देख ले कि मैं यहां पर जा रहा हूं। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही जायरस भी जाने की सोच रहा था और गया भी, लेकिन जब बात आई बेटी की बीमारी की तब उसने सारा स्कार्फ हटाया। वचन के साथ जब वो अपनी बेटी के लिए दुआ करवाने के लिए गया, उससे पहले भी वो यीशु मसीह के चर्च में स्कार्फ ओढ़ के गया था।
क्या करने के लिए? जांच पड़ताल करने के लिए और लोगों को ये कंटेस्ट करने के लिए कि ये बहरूपिया है। और जाके मुंह ऐठ हाट करके आया, कोई पहचान नहीं पाया तो इसका आंख उड़ा था पूरा। लेकिन जब समय आया, उसकी बेटी बीमार पड़ी, तब वो ध्यान आया कि ये रब्बी जो है ठीक कर सकता है। तब उसने वो दुनिया का पूरा तमाम वो शिक्षाएं और विस्काप बाहर को निकाला और फेंका और जाके यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया। क्या पिता, मेरी बेटी जो है मरने पर है, आप आइए और उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। यही किया उसने। और यीशु मसीह ने भी बिल्कुल गया उसके पास। क्यों? क्योंकि नबी ने बताया वो लड़की विश्वासी किस्म की लड़की थी, यानी वो खुदा का चुना हुआ बीज थी। कौन? जायरस की बेटी। हालेलुया। जायरस के विषय में चुना हुआ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन नबी ने बताया कि जायरस की बेटी जो थी वो चुनी हुई थी और उस चुनाव के तहत प्रभु यीशु मसीह जायरस के साथ गए। आमीन। ये बात। तो जब निकोदेमुस आया इस बात की जांच पड़ताल करने, तब क्या कह रहे? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं क्यों कह रहा है? यानी उनकी मंडली में बात होती थी। यहाँ पर निकोदेमुस अपने प्रचारक गणों के साथ बैठे हैं, वहां पर कुछ बातचीत चल रही है? तो बहुत अद्भुत काम कर रहा है, आश्चर्यकरम कर रहा है, कुछ तो है भाई इसके साथ। तब निकोदेमुस को कंफर्म है कि भैया खुदावंद उसके साथ है। हालेलुया। ऐसे ही निकोदेमुस जैसे कई लोग जानते हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो लोग कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन निकोदेमुस बढ़ाया। आमीन। लेकिन देखिए क्या हो रहा है और आगे, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, हाँ, यदि खुदा उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। कोई इन चिन्हों को, इन कामों को जो तू दिखाता है नहीं दिखा सकता जब तक खुदा ही उसके साथ ना हो। क्या है वचन के साथ? ये दुनिया का जो प्रचारक है वो पहचान पा रहा है निकोदेमुस कि भैया आप खुदा की ओर से गुरु होकर आए। कैसे पता? बिकॉज़ आपका प्रचार ये साबित कर रहा है। हालेलुया। हाँ, और आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। अब वे यहूदियों की महासभा के लोग, उन्होंने पहचान लिया था कि वो खुदा का बेटा था। आप वचन से जैसे मैंने कहा, केवल अकेला निकोदेमुस नहीं पहचान रहा है, और भी लोग पहचान रहे, लेकिन सब आ नहीं रहे। वो यहूदियों की महासभा के लोग वो पहचान चुके थे कि वो खुदा का बेटा था। वे जानते थे, यहाँ उनका सरदार ठीक यहाँ पर उसे बता रहा था, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। हालेलुया। क्योंकि वही ठीक खुदा की जिंदगी तुझ में से प्रवाहित हो रही है। आमीन। क्या कहा वचन के साथ? वही खुदा की ठीक जिंदगी। और आगे निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? इससे पहले यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। अब ये नए सिरे से जन्मना क्या होता है भाई? ये फर्क बात लेकर के आ गए प्रभु यीशु मसीह। आप रब्बी नए सिरे से ना जन्मे, निकोदेमुस के लिए तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। यानी ये तमाम लोग जो आपके पीछे चल रहे हैं, ये नए सिरे से जन्म पाए हुए हैं? ये कैसा हो रहा है? और आगे निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है?
क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, हाँ और तो आगे, वह खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप है वचन के साथ। अब जल और आत्मा ये क्या है जो यीशु मसीह ने बता दिया निकोदेमुस को। अब अगर देखा जाए वचन के अनुसार बैप्टिज्म की बात हो रही है। आप है वचन के साथ। यह जल से तुम्हें बैप्तिस्मा लेना पड़ेगा, वो एक नई पैदाइश को दर्शाएगा। परंतु अगर नबी के वाक्यों से देखें और खुदावन के वाक्यों को उस नबी के वाक्यों से मिलाए जो कि खुदा के वाक्य है, तब आपको पता पड़ेगा जब भी जल का जिक्र हुआ, नबी ने बताया जल जो होता है, पानी जो होता है, वो वचन को प्रदर्शित करता है। आप है वचन के साथ। और ये समय था कि उनके पास सच्चा वचन नहीं था, उन शास्त्री फरीसियों के पास। सही बात है मेरे भाई। क्या उनके पास सच्चा वचन था तो, लेकिन वो उसके प्रकाशन को देख नहीं पा रहे थे। ये वचन तो आज कई लोगों के पास है। दुनिया में कई लोग बाइबल को उठाते हैं, लेकिन बाइबल के पीछे क्या छिपा हुआ भेद है उसको नहीं समझ पा रहे। वो है सच्चा वचन। आमीन। अब ये वचन से उन्हें पैदा होना पड़ेगा। और सच्चा वचन था कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो वहां खड़े हुए थे। हालेलुया। जब तक कोई जल जो कि सच्चा वचन है और आत्मा जो मैं तुम्हें देता हूं उससे ना जन्मे, वो खुदा के राज्य को देख नहीं सकता। क्योंकि अभी बैप्टिज्म जो पैतात्मा का बपतिस्मा वो बहुत दूर था। पेंतकुस्त का दिन अभी आया नहीं था। हालेलुया। लेकिन चूंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो खुदा का आत्मा था, आपने वचन के साथ, और वो आत्मा बीच बीच में वो अपने चेलों पर रिलीज करते थे। क्या नहीं करते थे? बीच बीच में। ये सबूत है इस बात का, बाइबल में लिखा हुआ है। चाहिए वो वाला आप वाक्या उठाइए जब वो चेलों से पूछ रहे हैं तुम मुझे क्या कहते हो, तो कैसे बोल रहा है पतरस, आप मुझे बताइए। वो आत्मा का थोड़ा सा अभिषेक जो टपक से गिरा, जब ब्रतैनम के ऊपर गिरता था, और उसने बताया कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। और तब खुदा ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किए हैं। तब आपको पता चलेगा चेलों से यीशु मसीह ने कहा क्या, तुम यही गलील में ठहरे रहना, यरूशलेम में, जब तक स्वर्ग से अभिषेक ना आ जाए। हालेलुया। क्या है वचन के साथ। इस रीति से वो जो धीरे धीरे पवित्रात्मा की वो टपक डालते थे, ये इस बात को साबित करता था कि आत्मा इसके पास है। इसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास, इनके पास। और वो जल जिसकी वो गुणानुवाद कर रहे थे, वो जल था वचन। क्योंकि जो वचन वो शास्त्री फरीसी प्रीच कर रहे थे तोरेत से, जो कि वो बाइबल थी उनकी अपनी व्यवस्था की पुस्तक, वो खुदा का वचन तो था, लेकिन वो खुदा का वचन पूरा हो रहा था इनमें, प्रभु यीशु मसीह में। ये भी एक खुली हुई किताब थे, लेकिन इन्हें देखने के बजाय वो अपने तोरेत में चिपके रहे, व्यवस्था के कामों में चिपके रहे। और ये प्रभु यीशु मसीह आए थे व्यवस्था से उन्हें अनुग्रह की ओर लाने के लिए, और अनुग्रह था सच्चा वचन। और इस सच्चे वचन की पहचान ना होने के कारण वो लोग पुराने जन्म में फंसे हुए थे। जैसे ही अनुग्रह जिसके जीवन में आया, वो एक नए जन्म के तजुर्बे में है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ। यानी मोटे मोटे शब्दों में अगर बोला जाए तो वो अनुग्रह ही नया जन्म होता था। आप है वचन के साथ। हालेलुया। यूहन्ना 8 में प्रभु यीशु मसीह ने जब वो व्यभिचारिणी स्त्री का जब फिर पाप मत करना, उसके ऊपर पानी नहीं उंडेला, बल्कि यह अनुग्रह था। नबी बताया ये वो टाइम था जब उसने अनुग्रह का पत्थर अपने ऊपर प्राप्त किया।
हालेलुया। तो ये क्या था? उस बहन का नया जन्म था, ताकि अब वो तैयार है कि खुदा के राज्य को देख सके। हालेलुया। और ये वाली बात शास्त्री फरीसी और वो तमाम पक्की फरीसियों के पास नहीं थी, जो अनुग्रह को ठुकरा रहे थे। जल और आत्मा मतलब पानी ऐसा बक्से मारो और फिर तुम पर आत्मा उतर जाएगा, यही वाली बात नहीं थी। तुम अनुग्रह में आ जाओ, तुम नए जन्म में हो। हालेलुया। तो पानी के बपतिस्मे की बात तो अभी पतरस पेंतिकोस्त के दिन के बाद उन तमाम लोगों को बताएगा, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होगा। वो भी एक अनुग्रह है, आमीन, वो जरूरी है, और वो भी एक नए जन्म को ही दर्शाता है। लेकिन जब यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, जब यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर में है, तो वहां पर उस पापिनी स्त्री के ऊपर उसने पानी नहीं डाला, बल्कि नबी ने बताया ये वो टाइम था जब उसने अनुग्रह प्राप्त किया। हालेलुया। अब वो बहन तैयार है कि वो खुदा के राज्य को देख सकती है। जब उस सूबेदार की गवाही चल रही थी और उस सूबेदार ने कहा मेरा सेवक बीमार है, प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं उसके साथ, कहते नहीं आप जाए ना, आप बस यहां से बोल दे मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, मैं इतना योग्य नहीं हूं। यीशु मसीह पलटे बोले ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। मतलब वो भाई के जीवन में अनुग्रह आ रहा। क्या है वचन के साथ? हालेलुया। वो एक नए जन्म के तजुर्बे को प्राप्त कर रहे थे। अब वो तमाम लोग तैयार थे कि वो खुदा के राज्य को देखे। आमीन। क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया, क्योंकि जो काम ये दिखाता है, जब तक खुदा उसके साथ ना हो कोई दिखा नहीं सकता। हालेलुया। ये केवल डुबकी मारना नहीं था मेरे भाई लाल ने समझाया, जब आप डुबकी मारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, अगर आत्मा नहीं उतरा आपके पास, तो आप सूखे विश्वासी से गीले विश्वासी बने, लेकिन सच्चे विश्वासी नहीं बने। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? वही जैसे दुनिया कर रही है, आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर डुबा रही है, जबकि वो गलत है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के पश्चात आपके पास वो पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थानित होने के बाद से ये प्रथा चालू हो गई, पेंतिकोस्त के दिन के बाद, और आज तक यही होना है, इसी रीति से पवित्र आत्मा है। परंतु अगर बात करी जाए बीते युग के लोगों के लिए, उनके पास कैसे आत्मा है, तब नबी ने समझाया उस युग का प्रकाशन ही उनका आत्मा था, उस युग का आत्मा था। आप है वचन के साथ? हालेलुया। तो ये क्या था मेरे भाई बहनों? जिसके पास प्रकाशन आता है वो अनुग्रह के तले है, और जब वो अनुग्रह के तले है वो नए जन्म के तले है। आमीन। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो खुदा के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। ये है वचन के समझाई की रीति, वचन को समझने का तरीका नबी के शब्दों के अनुसार। तो जो नबी ने बोला, मेरे भाई बहनों, अगर सच बात है वही आत्मा मेरे और आपके पास ना हो तो हम गलती कर देंगे, हम गलती कर देंगे। आइए और आगे बढ़े थोड़ा सा। पढ़िए भैया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मा है। दो पैदाइश है यहाँ पर, एक पैदाइश शरीर की, एक पैदाइश आत्मा की। लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के भी शारीरिक है, तो वो शरीर से जन्मे लोग हैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अब वो जो चोर दाहिने हाथ में था, उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वो आत्मिक है। प्रभु आपका राज जाएगा तो मुझे जगा देना, अभी इसी वक्त तू मेरे साथ होगा, तू वहां पर होगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं?
मैं देखिए मैं डिनाई नहीं कर रहा बैप्टिज्म को। बैप्टिज्म बहुत ही और बहुत ही जरूरी है मेरे और आपके लिए। लेकिन अगर वो बपतिस्मा प्राप्त करके अगर आपके ऊपर आत्मा नहीं उतरा तो नबी बोला आप 85 बार प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले ले और पवित्र आत्मा ना पाए तो बपतिस्मा व्यर्थ है। हालेलुया। आपको जरूरत है, मेन आपका फोकस होना चाहिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर। से जब पौलुस का समय आया प्रचार का, तो जब वो उन चेलों से पूछ रहा था 12 जो कुरिन्थस में उनसे मुलाकात करी, कहा जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया। बोले पहला स्टेप ये है, क्या पवित्र आत्मा है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम कह रहे हो मैं विश्वासी हूं, तुमने पवित्र आत्मा पाया विश्वास करने से? जब से विश्वास किया तो कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। सही बात है। तो कहा फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया। गलत नहीं दिया उसने, लिया मन फिराव का, लेकिन उसका जो मेरे बाद आ रहा है वो आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज वो आग से बपतिस्मा देने वाला आ चुका है मेरे और आपके, जिसे हमने देखा, हमने अपने हाथों से छुआ, हमने महसूस किया कि वो हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया। आप वचन के साथ और आगे बढ़े। हाँ जी। अचंबा ना कर कि मैं अचंबा मत कर तू कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्मना है। और आगे, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप वचन के साथ इसी रीति से जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं उस पर दुनिया का कंट्रोल हो नहीं सकता। हालेलुया। और आगे, और तू उसका शब्द सुनता है। हाँ तू उसका शब्द तो सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है। परंतु नहीं जानता कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है। हालेलुया। तू उसका शब्द सुन रहा है और तुझे लग रहा है ये तो चार्ल्स और एला ब्रनहम के अंदर से आया है। आमेन। पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ जन चार्ल्स और एला ब्रनहम के अंदर से आ रहा है और जाकर के वो जहां पर उनकी कब्र है वहां पर चला गया। लेकिन तू नहीं जानता कि वो कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है। हालेलुया। और आगे देखिए यही समझा रहे प्रभु यीशु मसीह। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जो आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है, जिसको तू जान नहीं पाएगा कि वो कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है। आप वचन के साथ, क्योंकि दुनिया उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती ना, नेवर। हवा पर कंट्रोल किसका है? केवल प्रभु यीशु मसीह का। वो बोलेंगे यहां जा, इस तरफ से बहे तो वो उस तरफ से बहेगा। क्या हवा आंधी तूफान पर यीशु मसीह का कंट्रोल है? जब योना तार्सिस की ओर मुड़ गया तब वो हवा जो किसी दूसरी दिशा में बह रही थी, खुदावन ने कहा तू तार्सिस की ओर बह, उन आंधी तूफान को। हालेलुया। क्या वचन के साथ। और जैसे ही योना को नाव से फेंका गया तब खुदावन ने उस हवा को रोक दिया। ये सब किसकी आज्ञा से हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से। यानी हवा पर कंट्रोल केवल एक ही का है और वो है खुदा का। वैसे ही पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए जन पर कंट्रोल केवल एक ही का है और वो है खुदा का। खुदा जो बताएगा वो उस रास्ते में मुड़ जाएगा। लोग शब्द तो सुनेंगे उसका परंतु जानेंगे नहीं वो कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है। हालेलुया। क्या वचन के साथ। वो तो यही सोचेंगे ये तो चार्ल्स से और एला ब्रनहम से आया हुआ है, इसके माँ बाप का नाम ये है। लेकिन जो पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति रहेगा, जो नए सिरे से जन्म हुआ व्यक्ति, वो कहेगा ये चार्ल्स और एला ब्रनहम का बेटा है नहीं, ये है खुदा का बेटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। एक खुदा का बेटा, एक खुदा की बेटी ही दूसरे खुदा के बेटे या बेटियों को पहचान पाएगी। आप वचन के साथ।
यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यीशु मसीह निकोदेमुस को कि बेटा तू हवाओं को तो देखता है, उसके चलने के शब्द को सुनता तो है, परंतु नहीं जानता वो कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। इसी रीति से पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ जन भी है। कैसे लिखा है भैया? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, उस पर दुनिया का कंट्रोल नहीं है, हैं? उस पर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही छत्तीसगढ़ के सीएम कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही कोई दल किसी परिषद का वो कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई धर्म कंट्रोल कर सकता है। कर सकता है? हवा जिधर चाहती है उधर बहती है। हाँ, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। हाँ, लोग पौलुस को पकड़ने के लिए भागते थे, लेकिन अचानक से पौलुस कहाँ गायब हो जाता समझ में नहीं आता था। अब तक ब्रदर ब्रैनम ने एक कैरेक्टर का जिक्र किया मैसेज में जिसका नाम जेरोनिमो था। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, अपने मोहरों में उन्होंने बताया। अगर जेरोनिमो की आप बायोग्राफी पढ़े तो समझ में आएगा जेरोनिमो ये अपाची इंडियन थे, जो अपाची इंडियन कहा जाता था। और हुआ ये कि इनके जो खाने पीने का, इनके जीवन का जो साधन था वो बड़े बड़े भैंस और गाय जो इनके पास रखे हुए थे उनका दूध पीते थे और उसी के मांस से खाते थे। उनके चमड़ों को ये लोग बेच के व्यापार करते थे। इस प्रकार का इनके किले का जो चाल चलन चलता था, इनका व्यापार चलता था। लेकिन एक दिन ब्रिटिशर ने आके क्या किया, एक व्यक्ति जिसका नाम जिक्र ब्रैनम ने किया, उसने आकर के इनके सारे गायों को, सारे भैंसों को मार डाला और इवन इनके भाइयों को भी, परिवार के कुछ सदस्यों को और उनके किले के लोगों को, बहुतों को मारा। और ये जो था जेरोनिमो बच गया और ये बन गया बागी। बोले अब मैं मारूंगा और दुनिया देखती रह जाएगी। आप है उसके साथ अकेला, कुछ लोगों के साथ, कुछ कम लोगों के साथ ये निकलता था और खोज खोज के उन तमाम लोगों को मारा जिन्होंने इनको और इनके परिवार को, इनके घराने को नुकसान पहुंचाया। अपनी जमीन को, जो इनकी जमीन को उन्होंने हथिया लिया था, तो जमीन को वापस लेने के लिए इन्होंने उनके विरुद्ध वॉर छेड़ दिया। और बहुत बड़ा, उस समय ये बहुत कम लोग थे और उसका लीडर था जेरोनिमो। मिलके बहुतों को इन्होंने पटखनी दी। बाद में क्या हुआ, कई देश के लोग जुड़ गए, कई देश की गवर्नमेंट जुड़ गई कि अब इन्हें पकड़ेंगे, जो गलत कर रहे हैं और इन्हें मारेंगे, सजा देंगे, मौत की सजा होगी, इसको ऐसा बोलते। लेकिन नबी बताते हैं, नबी बायोग्राफी बताती है कि जब भी वो लोग उसे पकड़ने आते थे, वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो जाता था कि कोई उसको खोज नहीं पाता। आप है वचन के साथ? ऐसा कैरेक्टर था जेरोनिमो। नबी कहते हैं लोग उस पर तोहमत लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी था, जिसे अपनी भूमि के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने हक के लिए लड़ा। हालेलुया। बोला ऐसे ही कुछ जेरोनिमो आज खुदा को चाहिए, जो अपनी भूमि के लिए, अपने हक के लिए लड़े। ये मेरी भूमि, दिस इज माई लैंड, कोई भी इसे मेरे हाथों से ले नहीं सकता, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी अनाकवंशी क्यों ना हो। ये भूमि खुदा ने मुझे दी है और ये मेरी है, ये जेरोनिमो ने कहा। हालेलुया। वो आता था और अचानक से कहीं भी ऐसा गायब हो जाता था कि लोग खोज नहीं पाते थे। एक दिन आया, पकड़ा गया, फिर मारा गया। लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि वो खोजने गए और खाली हाथ लौटे। तो बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ जन है। शब्द तो सुनेंगे, परंतु जब पकड़ने जाए नहीं पकड़ पाएंगे। आमेन। पौलुस प्रचार कर रहा है कहीं पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब कईयों को पता चल गया, शास्त्री फरीसी फकीरों को, बोले यहाँ पर वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, चलो पकड़ो उसको।
अचानक से वहां से कैसे पौलुस गायब हो जाए, कहां से उतर जाए, समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ ये बातें होती थी। यही बात तो चली यीशु मसीह के टाइम पर भी। पकड़ने आते थे, अचानक से यीशु मसीह कहां गायब हो जाते थे, समझ में नहीं आता था। और ये बात यहूदा इस्करियोती के ज़हन में आगे बोले, अभी भी ऐसे ही करूंगा मैं। हमारा गुरु तो गायब हो जाता साय से कहीं भी, इस बार भी गायब, लेकिन जो वचन में लिखा है वो पूरा होना था कि बेटा यहूदा तेरे द्वारा मैं पकड़वाया जाऊंगा। यहूदा इस्करियोती, ये उसकी सोच विचार फिर काम नहीं है। ये एक वचन का लेख था वहां पर। ये मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए का जन जो होता है उसका संसार के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। वो संसार की ओर झुका नहीं होता और ना ही संसार उस पर कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ कोई भी संसार के लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जिधर चाहता है उधर बहता है। पौलुस जहां चाहेगा वहां जाएगा। जितना दिन उसकी सेवकाई की खुदा ने ठहराया, वो जहां भी जाना चाहेगा वहां जाएगा। भले 14 दिन 14 रात हो गए, हमने सूरज देखा नहीं और आंधी तूफान चल रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु जहां चाहेगा मुझे ले जाना, मैं जाऊंगा। हालेलुया। तब वहां पर दूत आ गया, होगा नाव टूटेगी बस, बाकी सब बच जाएंगे। तो ये कौन चाह रहा था? खुदा चाह रहा। तो खुदा की आत्मा के ऊपर केवल खुदा का कंट्रोल होता है। पौलुस अगर खुदा का आत्मा है तो उसका कंट्रोल खुदा के हाथ में। खुदा कहे बेटा वहां जाना ही है तुझे, भले कितने भी रात तुझे बितानी पड़े वहां। आप पौलुस कहे मैं जाऊंगा प्रभु, बिल्कुल। खुदा कहे वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाएंगे। वचन के साथ में भाई बहनों, नबी बोला कि मैं इजराइल जाना चाहता हूं। टिकट हो गई, सब हो गई, लेकिन आवाज अचानक से आ गई कि बेटा तू अभी इजराइल नहीं जाएगा, तेरा काम अभी अन्य जातियों के बीच में। ठीक है प्रभु, नहीं जाएंगे। क्या प्रवचन के साथ कई लोगों ने बोला होगा कि ब्रह्मांड मत जाओ, लेकिन उनके कंट्रोल में होकर के ब्रह्मांड ने नहीं सुना। लेकिन जैसे ही खुदा की आत्मा की आवाज आई तो तुरंत मुड़े। अब पता एक बारी इस आवाज ने कहा था कि अभी इंडिया ट्रिप में मत जा, आपको याद होगा। और नबी गए, नबी बताते हैं कि ये गलती थी मेरी, मैं इंडिया ट्रिप में और उस ट्रिप में गया था साउथ अफ्रीका ट्रिप में, मेरे को अभी वहाँ जाना नहीं, क्योंकि आवाज़ ने कहा था, लेकिन मैंने आवाज़ को सुना नहीं, तो ये गलती थी, माने उन्होंने वैसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब पवित्र आत्मा कोई आवाज़ देता है और जो जन पवित्र आत्मा से पाया हुआ है, अगर वो उस आवाज़ का अनुकरण नहीं करेगा तो समझ में आएगा कि मैं गलत किया। यानी कंट्रोल सिर्फ खुदा ही अपनी आत्मा में कर सकता है। आप है वचन के साथ। और आगे निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? अरे भैया, आप तो बाइबल के पंडित हैं, फिर भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। और आगे मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, हाँ, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं हम जो जानते हैं वो कह रहे हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। क्या वचन के साथ। और आगे, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। और आप ग्रहण नहीं करते हमारी गवाही। बाइबल के पंडित, ज्ञानवान, समझदार, इजराइल के गुरु। और आगे, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, जी जी, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ, हाँ, तो भी कैसे विश्वास करोगे? अभी तो मैंने पृथ्वी की बातें कही आपसे, तो जब मैं स्वर्गीय बातें कहूंगा तो कहाँ विश्वास करोगे कि वहाँ सड़कें सोने की है,
वहाँ पर शेर और बकरी एक साथ खाना चारा खाते हैं, ये तमाम चीजें कैसे विश्वास करोगे? वहाँ पर घोड़े हैं, ये कैसे विश्वास करोगे? स्वर्ग में घोड़े कहाँ से आते हैं? वहाँ पर ब्रह्मांड का वो डॉगी है, कैसे विश्वास करोगे आप? जब मैं स्वर्ग की बातें कहूंगा, मेरा ब्रह्मांड स्वर्ग में लोग आपने देखे बहुत बढ़िया, लेकिन आप कहोगे घोड़े हैं और कुत्ते हैं, तो मैं नहीं विश्वास करूंगा। हाँ, कैसे विश्वास करोगे? मैं बातें स्वर्ग की कह रहा हूँ। क्योंकि जब तुमने यहाँ पृथ्वी पर रह के पृथ्वी की बातें नहीं मानी, तो स्वर्ग की कहाँ मानोगे? हालेलुया। क्या वचन के साथ कैसे विश्वास करोगे? वहाँ 24 सिंहासन लगे हुए हैं और एक बड़ा सिंहासन लगा है जिस पर कोई बैठा है, कैसे विश्वास करोगे? मैं तुमसे कह रहा हूँ पिता पुत्र, तुम तो 2 सिंहासन सोच रहे होगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सिंहासन है, कैसे विश्वास करोगे? गुरु इजराइल के बाइबल के ज्ञाता पंडित, कैसे विश्वास करोगे जब तुम पृथ्वी पर रह के पृथ्वी की बातें नहीं मान रहे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का उसमें सही है और पिता पुत्र के नाम का गलत है, ऐसा करके? सही बात है, प्रभु भोज शाम को होना चाहिए ना कि दिन में, और प्रभु भोज के बाद पैर धोने की सेवकाई एक प्रभु ने ठहराई, वो चीज तुम नहीं मान रहे जो पृथ्वी की बातें, तो तुम स्वर्ग की कहां मानोगे? हालेलुया। कहां मानोगे? कहां मानोगे? और आगे, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। आमेन। स्वर्ग पर चढ़ने वाला केवल वही है जो स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। इसका मतलब जब हनोक को रैप्चर में पहला रैप्चर था, उठाया गया, तो वो उसी स्वर्ग से आ रहा था जहां से वो उठाया गया था। आप वचन के साथ? हालेलुया। और दूसरे रैप्चर में जब एलिया को रथों के द्वारा आए कुछ लोग, एक रथ आया, अग्नि रथ, और उसने एलिया को ऊपर ले गया, इसका मतलब एलिया वहीं से आया था। आप वचन के साथ? तीसरे रैप्चर में जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, यानी वो वहीं से आए थे। और चौथे रैप्चर में पुराने अहदनामे के संत प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां गए, यानी वो तमाम पुराने अहदनामे के संत अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद और वो शैमुएल और तमाम लोग, यिर्मयाह, यशायाह, ये सब स्वर्ग से आए थे। ये मैं नहीं बताया, ये बाइबल बता रही है। हालेलुया। अब 5वें रैप्चर में मैं और आप जो उठाए जाएंगे, तो हम क्या वहीं से आए थे? मैं भी कोई चार्ल्स एला ब्रनम जैसे चार्ल्स ब्रनम और एला ब्रनम के बेटे जैसे हम को भी कोई जैसे ही जानेगा, हम यही के हैं। आपके माँ बाप का जो नाम है, आपके घराने का जो नाम है, आप वहीं से पैदा हुए, आप वहीं के हैं, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे खत्म, सब चीज समाप्त हो जाएगा, आपका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, तमाम चीजें ओके, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हो जाएगा कि ये इसका बेटा था, अब मर गया। नहीं नहीं, तब आपको समझ में आएगा कि अय्यूब यहाँ का नहीं था। आपको समझ में आएगा अब्राहम यहाँ का नहीं था। जिनका भी उठाया जाना हुआ वो यहाँ के थे नहीं। हालेलुया। क्या वचन के साथ? तब जब आज जिनका उठाया जाना होगा वो भी यहाँ के नहीं है। फिर छठे रैप्चर में वो जो दूत, जो 2 भविष्यवक्ता होंगे, मूसा और एलिया, वो उठाए जाएंगे, तो वो भी यहाँ धरती के हैं नहीं, वो भी वहीं से आए थे, लग रहा है। आमीन। और उसी छठे रैप्चर में 1,44,000 का भी रैप्चर है, तो वो भी वहीं से आए थे। आप है वचन के साथ? क्या छठे रैप्चर में 1,44,000 का भी रैप्चर है? वचन में लिखा है, वचन में लिखा है ये कि जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करता है, वो भविष्यता का प्रतिफल पाएगा। अगर भविष्यता का प्रतिफल रैप्चर है, तो जो भविष्यता को ग्रहण करने वाला है उसका भी प्रतिफल रैप्चर है। हालेलुया। जो कोई ऊपर जा रहा है स्वर्ग में, वो पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग से ही आया व्यक्ति है। यीशु मसीह कहाँ के थे? स्वर्ग के।
हालेलुया। हालेलुया। तब आप समझ में आओ, पुराने अहदनामे के संत जो थे चौथे रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए गए, वो कहाँ के थे? स्वर्ग के थे। आप है वचन के साथ? तमाम चीजें हैं। बाइबल में 6 रैप्चर है, और ये 6 रैप्चर में जितने लोग हैं ये सब वहीं से आए थे और वहीं जा रहे हैं। थोड़े देर के लिए, थोड़े साल के लिए वो केवल यहाँ पृथ्वी पर थे दिखाई रूप में, लेकिन ये वास्तव में आए वहीं से थे। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा। आमेन। तब आपको समझ में आएगा कि वो जो ऊंचे पर चढ़ाया गया था, वो चोर दाहिने हाथ में, वो भी कहीं से आ रहा था। वो चोर भी स्वर्ग का था और स्वर्ग में गया। हालेलुया। और वो जो बगल वाला चोर था, बाएं हाथ वाला, वो नरक का था और नरक में गया। आप वचन के साथ? सब कुछ बाइबल में है मेरे भाई बहन। मुझे और आपको देखने की जरूरत है। और आगे, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ जी अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जी। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, जी। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। इसीलिए उस घड़ी में एक नबी था जिसने लोगों को